हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक देखेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा और उस टॉपिक का नाम है पब्लिक फैसिलिटीज। क्या नाम है? पब्लिक फैसिलिटीज। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी फैसिलिटीज। इसका अगर हम सेंस देखें तो वैसा नीड्स जो किसी एक पर्सन के हैंड में ना हो फुलफिल करना, जिसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर अ बेटर लाइफ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। ऐसे सिंपल कहने का मतलब जैसे मेरे पैकेट में जितना पैसा है उतने पैसे से हम क्या कर सकते हैं? अपने हर एक नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। कुछ ऐसे नीड्स होते हैं जिसमें लार्ज मनी, लार्ज स्केल पे जरूरत होती है, ठीक है, जो किसी एक पर्सन के हैंड में नहीं होती है, तो उसे गवर्नमेंट एट अ कम्युनिटी लेवल, एट अ सोसाइटी लेवल प्रोवाइड करती है फॉर द बेटर लाइफ। उसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें बहुत सारे नोट्स भी है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? टॉपिक का डेफिनेशन देखते हैं, पब्लिक फैसिलिटी किसे कहते हैं। तो याद देखिए, बहुत अच्छा से डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसकी शॉट ले लीजिएगा, बट फिलहाल समझते हैं चीज। देखिए क्या है लिखा हुआ है, डेफिनेशन देखिएगा। पब्लिक फैसिलिटीज आर दोज फैसिलिटी विच आर नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल टू एसेस एट इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब एक मिनिमम पेमेंट पे, एक एसेसेबल पेमेंट पे वैसा फैसिलिटीज जो कोई इंडिविजुअल एसेस प्राप्त नहीं कर सकता है। सो इसलिए गवर्नमेंट प्रोवाइड सच फैसिलिटीज। तो इस प्रकार के फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट टू द पब्लिक टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वाई गवर्नमेंट प्रोवाइड दिस फैसिलिटी? टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री का डेवलपमेंट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़े, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, कंट्री का ग्रोथ हो, कंट्री का डेवलपमेंट हो, लाइफ बेटर हो। दीज फैसिलिटीज आर इसेंशियल, और ये फैसिलिटी जरूरत है। दीज फैसिलिटीज आर इसेंशियल फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। यानी किसी भी इंडिविजुअल का आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो उसको पब्लिक फैसिलिटी देना पड़ेगा सोशल डेवलपमेंट के लिए। विदाउट दीज फैसिलिटीज, इस फैसिलिटी के बिना पीपल कैन नॉट अचीव दियर फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल का मतलब हुआ कि उसके पास जितना क्षमता होगा सबको अचीव नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे रोड होता है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, अगर मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बाई रोड ही जाइएगा, ट्रांसपोर्ट ही जाइएगा। लेकिन हम लोग के बस की बात नहीं है कि ट्रांसपोर्ट खुद से बना ले, खुद रोड बनवा ले, खुद रेल बनवा ले, खुद का एरोप्लेन खरीद ले सभी जगह जाने के लिए। सभी पर्सन के हैंड में नहीं है। एक दो आदमी कर सकते हैं जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति है। इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करके यूज नहीं कर सकते हैं। सैनिटेशन, स्वच्छ रोड, स्वच्छता, हॉस्पिटल, हाउसिंग, अगर सब कुछ एक आदमी अपने लिए करेगा तो सिंपली कहने का मतलब कभी पॉसिबल है नहीं। तो अगर कुछ और पॉइंट्स इसमें हम लोग देखें तो देखिए क्या है, इस पॉइंट को देखिए। दीज फैसिलिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। पब्लिक फैसिलिटी से क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर होता है, क्लीननेस, स्वच्छता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एसेस एंड कंफर्ट टू कॉमन मैन। यानी कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए पब्लिक फैसिलिटी से, क्लीननेस रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाए किसको? कॉमन आदमी को। क्योंकि पैसा वाला आदमी अपना हर एक चीज को फुलफिल कर सकता है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अरबपति खरबपति इंडिया और एनीवेयर। लेकिन एक कॉमन मैन जो 50,000 60,000 का आता है हर एक चीज फुलफिल नहीं कर सकता है। दैट्स वाई इट नीड्स द पब्लिक फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए आगे देखिए, लिखा हुआ है दीज फैसिलिटीज हेल्प इन ब्रिंगिंग ऑफ द पीपल एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी विच दे आर अदरवाइज डिवाइड। सो पब्लिक फैसिलिटीज आर एग्जांपल देखो, रोड, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाउसिंग, न्यूट्रिशियस रोड, इटीसी। ठीक है, फूड, न्यूट्रिशन रोड नहीं, न्यूट्रिशन फूड इटीसी, मतलब हेल्दी खाना। तब तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के माध्यम से सरकार अनाज देती है। पब्लिक फैसिलिटीज जैसे बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल, गवर्नमेंट प्राइवेट भी हो सकते हैं, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट सरकारी दोनों, बट यहाँ पब्लिक फैसिलिटी बात है। लॉ एंड ऑर्डर फैसिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर फैसिलिटी मतलब जैसे कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो गया, डीएम ऑफिस हो गया, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जहां से क्या मिलता है? अनाज मिलता है। तो आई होप ये स्क्रीनशॉट बहुत अच्छा है, आप नोट्स कर लीजिए और आगे देखिए। चलिए देखिए, जैसे यहाँ भी वही डेफिनेशन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, पब्लिक फैसिलिटीज आर इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड, रेगुलेटेड और फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक फैसिलिटीज कौन देता है? प्रोवाइड कौन करता है? गवर्नमेंट। रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट। फाउंड कौन करता है? गवर्नमेंट। वाई? टू इंश्योर द
टू इंश्योर द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स, यानी सिटीजन्स का स्टैंडर्ड लिविंग हो पाए, इंक्लूडिंग वाटर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब पब्लिक फैसिलिटी में शेयर्ड होता है, दिस शेयर्ड रिसोर्स मतलब एक कोई एक आदमी के पास बात नहीं, कम्युनिटी आर डिजाइन्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर एमिंग यूनिवर्सल एसेस रिगार्डलेस ऑफ इनकम, और सभी को वेलफेयर मिल जाए, उसका इनकम कुछ हो या ना हो पता नहीं, ऑफ एड्रेसिंग फंडामेंटल राइट, और इससे फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है वो भी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे पहले वीडियो पे डाले हैं, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए और पब्लिक फैसिलिटी का, बैंक, चर्चेज, मंदिर, स्विमिंग पूल, ट्रेन स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, फोन बॉक्स पहले के जमाने में होता था, पार्क, हॉस्पिटल, ठीक है, पुलिस स्टेशन, म्यूजियम, बस स्टॉप, क्लोथ थोड़ा काट दीजिए, प्राइवेट भी हो सकते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स और भी है पब्लिक फैसिलिटी का, लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं फिर से पब्लिक फैसिलिटी का एग्जांपल्स, हेल्थ केयर, सैनिटेशन स्वच्छता, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल एंड कॉलेजेस इटीसी, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी को लोग बोलते हैं कम्युनिटी फैसिलिटी, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी फैसिलिटी। चलिए आगे देखिए, अब आते हैं कि कैसे पब्लिक फैसिलिटी को बढ़ाया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, सुधारा जा सके। सिंपल है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, करप्शन को कम करेंगे, ठीक है, इसका ऑडिटिंग करेंगे, और पब्लिक फैसिलिटी को कैसे ठीक करें, लिखा हुआ है यहाँ पर, टॉपिक है, पढ़ लीजिए टॉपिक, वे टू इम्प्रूव पब्लिक फैसिलिटी इन इंडिया, यानी इंडिया में पब्लिक फैसिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, अच्छा कैसे किया जाए, बेटर कैसे किया जाए, पहले कंपेयर में। तो देखिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक फैसिलिटी के बारे में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार लीजिए, इन फॉर्म ऑफ जैसे रोड, मेट्रो लाइंस इन रूरल एरिया, जो शहर में मेट्रो, रेल, बस स्टैंड, रोड्स, ये सब को क्या इंप्रूवमेंट कर दिया। तो पहला हो सकता है कि सर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके हम इंडिया में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं पब्लिक फैसिलिटी, ठीक है। अगला देखिए, इंक्रीज इन डिस्पेंसरीज डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ केयर पर्सनल, डिस्पेंसरीज मतलब मेडिसिन, हेल्थ केयर पर्सनल, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दीजिए। पहले अगर एक एरिया में 2 दुकान है, सरकारी हॉस्पिटल है, या 2 सरकारी दवा की दुकान है, तो क्या कर दिए, 5 कर दीजिए, कि सबको एक्सेसिबल हो जाए। पहले शहर में केवल हॉस्पिटल था और शहर में मेडिकल स्टोर था, क्या आप दीजिए गांव में भी कर दीजिए उसे, तब ये पब्लिक फैसिलिटी बढ़ जाएगा। इंक्रीज, यहाँ देखिए, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर, यानी गवर्नमेंट जो फंड देता है हेल्थ केयर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कुछ पैसा ज्यादा दीजिए। एम्स सभी जगह नहीं है, जैसे बिहार में देखेंगे तो दरभंगा में बन रहा है और पटना में फर्जेंट है, लेकिन क्या और भी जगह नहीं होने चाहिए एम्स। अब अगर मान लीजिए कोई चंपारण का आदमी है या कोई अनदर डिस्ट्रिक्ट का आदमी, उसको जाना पड़ेगा इसलिए पटना, एम्स बहुत अच्छा, दिल्ली में एम्स है, उतना दूर जाना पड़ेगा, तो दिल्ली के जैसे एम्स क्वालिटी हर एक जगह पे हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। डेवलपमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पर्सनल, ठीक है, यानी कहने का मतलब है एजुकेशनल, जैसे हाई स्कूल हो गया, कॉलेजेज हो गया, गवर्नमेंटल स्कूल हो गया, गर्ल्स स्कूल अलग से हो गया, गर्ल्स कॉलेज अलग से हो गया, गर्ल्स हॉस्पिटल अलग से हो गया, सरकार को क्या करते बढ़ा। पहले के जमाने में क्या था, एक 2 जगह इस तरह शहर में केवल स्कूल होता था, तो गर्ल्स पढ़ने नहीं जा सकती थी, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब गांव गांव, समाज समाज में, सोसाइटी में हर एक जगह स्कूल खुल जाए, तो अच्छा से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा और पब्लिक वेलफेयर अच्छा से होगा। और एक और देख सकते हैं, एक टॉपिक डाल के लिख लीजिएगा कि कैसे हम इंप्रूव करें पब्लिक फैसिलिटीज को इंडिया में। और पीडीएस राशन सोप, ठीक है, ग्रेन्स वेजिटेबल्स एट सब्सिडाइज रेट, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो राशन होता है ना, वहाँ दुकान पे आपको अनाज, सब्जी और जो भी चीज मिले वो कैसे मिले, सब्सिडाइज रेट। सब्सिडाइज रेट का मतलब हुआ मार्केट में कोई चीज 100 रुपए बिक रहा है, तो पीडीएस के दुकान होता है ना, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दुकान होता है, वहां पर ये चीज मिलेगा 40 रुपए, तो ये 60 रुपए कैसे हो गया, तो 60 रुपए इस दुकानदार को गवर्नमेंट दे देगा, इसे बोलते हैं सब्सिडी देना। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का जो रियल प्राइस है ना, उसमें आपको नहीं मिलेगा, आपको बहुत कम में मिलेगा, तो दुकानदार को पेमेंट कौन करेगा, तो दुकानदार को सरकार पेमेंट कर देती है, इसे बोलते हैं सब्सिडी, सब्सिडाइज रेट। आई होप ये भी समझ गए, टॉपिक डाल के लिख लीजिएगा कि कैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक फैसिलिटी को बढ़ाया जाए, ये लिख लीजिएगा। पब्लिक हेल्थ केयर का पब्लिक फैसिलिटी एग्जाम्पल हो गया, ये टॉपिक था, ये रहा पब्लिक फैसिलिटी, कुछ और एग्जाम्पल्स, ये रहा बहुत ही बेटर डेफिनेशन और सब कुछ, ये स्क्रीनशॉट पे ये जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
और ये रहा डेफिनेशन और ये इससे पहले जिस वीडियो अपलोड किए थे। आई होप अगर समझ गए होंगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और साथ में अपने दोस्त को भी बोलिए क्लास 10 का यहाँ से इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या अनदर सब्जेक्ट पढ़े।